सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हितोपदेश नाम की हम कक्षा को पढ़ रहे हैं। इसमें आज ये 9वीं कक्षा को हम पढ़ने जा रहे हैं। आइएगा, गत कक्षा में जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। और यदि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और प्रत्येक कक्षा को अपना संस्कृत माता के प्रति अपना परम प्रेम, कर्तव्य, श्रद्धा, निष्ठा प्रकट करते हुए प्रत्येक कक्षा को लाइक अवश्य किया करें, जिससे संस्कृत की वैल्यू बढ़े। आइएगा, ये श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जो उद्योगी व्यक्ति होता है, परिश्रमी होता है, उसके पास में ही लक्ष्मी, धन संपत्ति, यश, कीर्ति, सम्मान, मान सम्मान आता है, और जो कायर पुरुष होते हैं उनके पास में नहीं आता है। तो अब उसके आगे और भी श्लोक बता रहे हैं पंडित नारायण जी। आइएगा, कहते हैं यथा श्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। सरल अर्थ है। एक उदाहरण देते हैं कि संसार में जो भाग्य और पुरुषार्थ, ये दोनों इकट्ठे मिलकर के कार्य करते हैं। ठीक है, पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, परिश्रम से हमारा भाग्य बनता है, और फिर वो भाग्य हमें फल देता है, हम और पुरुषार्थ करते हैं। परंतु कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मेरा कल्याण, मेरे जीवन का कल्याण भाग्य से ही हो जाएगा, वो असंभव है। इसमें एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि यथा ही, ये माने क्योंकि, क्योंकि यथा माने जैसे, एकेन चक्रेण माने एक पहिए के द्वारा, एकेन चक्रेण माने एक पहिए के द्वारा, रथस्य गति ही न भवेत्, जो रथ होता है उसकी गति माने वो आगे नहीं चल सकता है। एक पहिया रथ का नहीं हो, केवल रथ में एक ही पहिया हो तो वो आगे कैसे जाएगा, वहीं का वहीं साइड में गिर जाएगा। एवं पुरुषकारेण विना, कहते हैं इसी प्रकार से ठीक मनुष्य के जीवन में भी पुरुषकारेण माने पुरुषार्थ के बिना दैवं न सिद्ध्यति, अकेला भाग्य मनुष्य का कल्याण नहीं करता। अर्थात जिस प्रकार रथ को आगे चलने के लिए दो पहिए की जरूरत होती है, वैसे मनुष्य के सुखमय जीवन यापन के लिए उसे भी दो चीजों की आवश्यकता होती है, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों करने पड़ते हैं। अर्थात भाग्य भी होता है और फिर पुरुषार्थ करता है तो वो भाग्य बहुत अच्छा हो जाता है। चलिएगा, और कहते हैं तथा च, और उसी प्रकार से पूर्व जन्म कृतं कर्म तद्दैवमिति कथ्यते तस्मात् पुरुषकारेण यत्नं कुर्यात् तन्द्रितः। कहते हैं पूर्व जन्म कृतं कर्म, पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में किया हुआ जो कर्म है, कर्म रूपी जो संस्कार है, वह तद माने वह दैवम इति कथ्यते, उसको ही क्या कहते हैं, दैव कहा जाता है। दैव माने भाग्य, उसी को कहा जाता है जो हमने अपने लास्ट बर्थ में जो कर्म किए थे, अच्छे बुरे, उस वो ही हमारा प्रारब्ध, जिसको संस्कृत शब्द में प्रारब्ध बोलते हैं। तो प्रारब्ध होता है वही
भाग्य कहलाता है, दैव कहलाता है। ठीक है, पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए उसका जो संस्कार बना वही संस्कार क्या होता है, जब तक फलित नहीं होता है तब तक वो भाग्य ही रहता है। तस्मात्, तस्मात् माने इसलिए पुरुषकारेण यत्नम कुर्यात् अतंद्रता, माने मनुष्य को अतंद्रता माने अप्रमादी होते हुए, प्रमाद ना करते हुए, आलस्य ना करते हुए क्या है, पुरुषकारेण माने पुरुषार्थ के साथ, परिश्रम के साथ, यत्नम कुर्यात् माने हमेशा यत्न करते रहना चाहिए कार्यों को करने का। क्योंकि अभी कार्यों को अभी यत्न करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो उसका फिर हमें प्रारब्ध बनेगा अगले जन्म के लिए या इसी जन्म के लिए। ठीक है, तो इसका क्या सिद्धांत निकला कि कर्म करके ही दैव का निर्माण होता है, बिना कर्म किए दैव का निर्माण नहीं होता है, भाग्य का निर्माण नहीं होता है। इसलिए हमें दैव पर, भाग्य पर विश्वास अधिक ना करके, उसके ही आश्रित ना हो करके हमें क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ करने में लगा रहना चाहिए। चलिएगा आगे कहते हैं, यथामृत पिंडतः कर्ता कुरुते यदिच्छति एवमात्मकृतं कर्म मानव प्रतिपद्यते। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक उदाहरण और दे रहे हैं कि कहते हैं कि जैसे समाज में जो कुम्हार होता है, कुंभकार माने जो मिट्टी आदि के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति होता है, वो जिस यथा माने जिस प्रकार से मृत पिंडतः माने मिट्टी का जो लौंदा, माने मिट्टी को जो उसको गूंथ करके, ठीक है, मिट्टी को गूंथ करके उसका जो लौंदा बन जाता है, उस मिट्टी के लौंदे से, लौंदा बोलते हैं, मिट्टी का पिंड कह सकते हैं, उस पिंड से जो कर्ता होता है माने कुम्हार होता है, वो यत यत इच्छति माने जिस जिस प्रकार के बर्तन को बनाना चाहता है, कटोरा, ढक्कन, घड़ा, सुराही और भी भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है, जो जो बनाना चाहता है, कहते कर्ता कुरुते माने उसको ही वो कर लेता है, उसको ही बना लेता है, उसको ही प्राप्त कर लेता है। मिट्टी है, मिट्टी से वो कुछ भी बना सकता है, जो जो चाहे वो। ठीक है, कहते हैं वैसे ही एवं आत्मकृतम कर्म, ठीक इसी प्रकार से आत्मकृतम माने मनुष्य के द्वारा स्वयं किया हुआ, आत्मकृतम माने स्वयं किया हुआ जो कर्म होता है, उस कर्म का जो संस्कार बनता है, भाग्य बनता है, उसको क्या है, मानवः प्रतिपद्यते, मनुष्य उसी को प्राप्त करता है। कहीं ऐसा नहीं बिना कुछ किया ही नहीं और दैव प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा ही उसका प्रारब्ध, उसका दैव उसको प्राप्त होता है, अर्थात वो प्राप्त करता है। यदि अच्छे कर्म करेंगे तो आपका दैव अच्छा होगा, आप बुरे कर्म करेंगे तो आपका दैव बुरा होगा, आपका भाग्य खराब होगा। साफ साफ कह दिया। इसलिए यही कहना चाह रहे हैं कि भाग्य के भरोसे मत रहिएगा। चलिएगा, बहुत सुंदर, आगे आइएगा। और कहते हैं कि काकतालीयवत् प्राप्तम दृष्ट्वापि निधिमग्रतः न स्वयं दैवमादत्ते पुरुषार्थमपेक्षते। क्या कहते हैं? कहते हैं कि काकतालीयवत् प्राप्तम, काकतालीय एक न्याय है। क्या है? एक न्याय है जो शास्त्रों के पढ़ते पढ़ाते समय आचार्य और छात्र लोग उसको प्रयोग करते हैं। काकतालीय न्याय क्या है कि कभी अचानक एक ऐसी घटना घट गई कि एक कौवा था, तो कौवा उड़ करके आ रहा था और मार्ग में एक
ताड़ का वृक्ष खड़ा था। ताल ताल बोलते हैं उसी को, ताड़ बोलते हैं हिंदी में। वो खजूर के जैसा वृक्ष लंबा होता है, वैसे ताड़ का वृक्ष लंबा होता है। अभी भी दक्षिण भारत में काफी होते हैं, ठीक है। तो जो ताड़ का वृक्ष बहुत लंबा होता है, तो कौवा उधर से उड़ करके आ रहा था और अचानक हवा के द्वारा जो ताड़ का वृक्ष था वो एकदम गिर गया। तो कौवा उसके नीचे से निकल रहा था और उसके ऊपर गिर गया, तो वो कौवा मर गया। अब ना तो ताड़ के वृक्ष को ही ऐसा था कि मुझे कौवा मारना है, और ना ही कौवे को कोई ऐसा जांच था कि मैं यहां से निकलूंगा तो ताड़ का वृक्ष गिरेगा। ऐसी अचानक आकस्मिक घटना, बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से घटित हो जाना, ऐसी घटनाओं को बोलते हैं काकतालीयवत। जैसे कौवे का अचानक आना हुआ, पेड़ का अचानक गिरना हुआ, कौवा मर गया। अब भाई एक से प्लान तो नहीं बनाया था कौवा मारना है, तो ऐसे ही अचानक समाज में कोई घटना घटित हो जाती है तो उसको बोलते हैं काकतालीयवत। तो कहते हैं कि काकतालीय, कि जो काकतालीयवत प्राप्तम दृष्ट्वापि, माने मानिएगा कौवा जो काकतालीय न्याय है उसके समान मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है, उसके सामने निधिम प्राप्त माने निधि उसके सामने आ गई। मान निधि माने खजाने की पोटली, खजाने की पोटली उसके सामने गिर पड़ी आसमान से खजाने की पोटली गिर पड़ी। अब गिर पड़ी तो कहते हैं उस निधि माने खजाने की पोटली को प्राप्त माने प्राप्त हुए सामने गिर गई उस किसी व्यक्ति के। दृष्टवा, उसको देख करके भी उसने देखा, तो अब क्या है, न स्वयं दैवम आदत्ते। अब जो आपका भाग्य है, मानिएगा भाग्य के कारण से वो पोटली वहां पर आपको किसी ने डाल दी, तो अब आपका जो भाग्य है, दैव है, वो उसको स्वयं नहीं उठाएगा। क्या कहते हैं, पुरुषार्थम अपेक्षते, मनुष्य का पुरुषार्थ अपेक्षित है उसको उठाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। भाग्य नहीं उठा के दे देगा, इसका मतलब हुआ भाग्य नहीं देता है। भाग्य इतना भी नहीं कर सकता है कि वहां सामने पड़ा है उसको दे दे, नहीं, वो मनुष्य को ही करना पड़ता है सब कुछ, ठीक है। चलिए, और बहुत प्रसिद्ध अच्छा श्लोक है, आपको पढ़ के बताते हैं, ठीक है, अपने बालकों को सिखाइएगा। कहते हैं कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कहते हैं कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। तो मनुष्य के कार्य होते हैं वो किससे सिद्ध होते हैं, उद्यम से ही, माने ही में निश्चित रूप से, उद्यम माने परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। न मनोरथैः, मन से सोचने से, मन के द्वारा सोचते रहने से नहीं होते हैं। एक सामान्य सा उदाहरण दिया कि जैसे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, माने सुप्तस्य माने नहीं, माने ही माने क्योंकि सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के, षष्ठी आ जाएगी, सोए हुए शेर के मुख में मृगाः, माने उस जंगल के जो पशु हैं आदि हैं, वे न प्रविशन्ति, प्रवेश नहीं करते हैं। सो रहा है सिंह, और पशु वही कि ये जंगल का राजा है, ये इसका आहार हम ही है, चलो ये हमें ही खाएगा, ठीक है, तो हम इसके मुख में चले जाएं, नहीं। सिंह जंगल का राजा है, सूर है, वीर है, फिर भी जंगल के पशुओं को उसे अपना आहार बनाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए
उसको भी क्या है, परिश्रम करना पड़ता है, उसके पीछे दौड़ना पड़ता है पशुओं की, तब जाकर के वो अपना भोजन प्राप्त करता है। तो मनुष्य तो इतना शूरवीर भी नहीं है कि उसके पास में सारी चीजें अपने आप आने लगे, नहीं। ये उदाहरण दिया कि इसलिए मनुष्य जिस प्रकार से सोए हुए सिंह के मुख में भी जो मृग आदि हैं वो प्रवेश नहीं करते हैं, उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है, भागना पड़ता है उनके पीछे, तब प्राप्त होते हैं। ऐसे ही मनुष्य को मन और मनोरथ से सोचने से काम कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, उसको परिश्रम करना पड़ता है, तब कार्य उसके सिद्ध होते हैं। ठीक है मित्रों, चलिएगा चलिए आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। और आप हमें ये बताएंगे, हमारे लोग जो वीडियो इसको देख रहे हैं, ये हम आपको हिंदी के माध्यम से अर्थ बता रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए जो संस्कृत जानते हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक है, जो संस्कृत नहीं जानते हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। ठीक है, अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको हम जो व्याकरण की चीज बताते हैं क्या वो आपको आवश्यक लगती है। जो लोग अधिक कमेंट करेंगे, कुछ लोग जो लोग कहेंगे कि नहीं आप गुरुजी इसी प्रकार से हमको पढ़ाते रहिएगा, केवल श्लोक पढ़ाइएगा, उनका अर्थ बता दीजिएगा, व्याकरण की उतनी आवश्यकता नहीं है अभी। कौन कौन लोग चाहते हैं ये कमेंट आपको करना है। और जो लोग चाहते हैं कि इसमें जिस प्रकार से मैं व्याकरण बताता हूं, ग्रामर बताता हूं, वो अवश्य बतानी चाहिए गुरुजी। जिनकी संख्या ज्यादा होगी उन्हीं के अनुसार हम इस कक्षा को आगे संचालित करेंगे, क्योंकि हमें ये पुस्तक पूरी पढ़ानी है और इन हमें अधिक लोगों को ये बातें इसकी पहुंचानी है, पुस्तक की अच्छी बातें हैं। ठीक है, तो चाहे वो संस्कृत को पढ़ने वाले हों चाहे ना हो, मुख्य हमारा ध्येय है कि करोड़ लोगों तक में पंडित नारायण जी के द्वारा बताई गई अच्छी अच्छी बातें पहुंच जाएं, तो वो हिंदी के माध्यम से पहुंच जाए, कैसे भी पहुंच जाए, हमारा उद्देश्य है। ठीक है, हाँ संस्कृत में इनका मूल ग्रंथ है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो कमेंट कीजिएगा, फिर देखते हैं कौन किस प्रकार के अधिक पढ़ने वाले हैं। यदि आपको केवल हिंदी हिंदी इसकी चाहिए, ग्रामर का पार्ट इसमें नहीं चाहिए, तो ये तेजी से चल पड़ेगी और बहुत जल्दी ये समाप्त भी हो जाएगी। पूरी पुस्तक आपकी है, पूरी पुस्तक समाप्त भी हो जाएगी, क्योंकि मैं यदि हमारे देखने वाले पाठकों की संख्या अच्छी होगी तो हम इसको प्रतिदिन चलाएंगे, प्रतिदिन चलाएंगे। आप आनंद लेते रहिएगा, कोई रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है, केवल श्रवण करना है। चलिएगा, और ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पाठक संस्कृत माता के प्रति अपनी श्रद्धा, निष्ठा एवं कृतज्ञता प्रकट करते हुए लाइक अवश्य किया करें। इससे YouTube को लगना चाहिए कि ये कोई अच्छा कार्य हो रहा है, अच्छा कर हो रहा है। नहीं तो YouTube वीडियो कभी कभी लॉक कर देता है हमारी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पाठक लाइक अवश्य करें। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।